Hello everyone, a warm welcome to you all. This is second video on new series of ISC English course Macbeth, a drama in which characters are very important. So here is a video of all qualities of all characters which you can enjoy and watch carefully so that you may prepare for your exam. Earlier to this video, a complete play in one shot has been uploaded. You are requested to watch it again so that you may understand the whole story of Macbeth before entering into exam. So let's start video. Major character of play Macbeth. नंबर वन कैरेक्टर मैकबेथ में मैकबेथ है जो कि हीरो ऑफ द प्ले है और मेन प्रोटोगोनिस्ट है। सेकेंड कैरेक्टर लेडी मैकबेथ है जो मैकबेथ की पत्नी है और थर्ड फोर्थ विच के रूप में एड्रेस की गई है। थर्ड कैरेक्टर किंग डंकन है जो कि मैकबेथ का किंग है। फोर्थ कैरेक्टर बैंको है जो कि स्कॉटलैंड का नोबल फाइटर है, मैकबेथ का फ्रेंड है। फिफ्थ कैरेक्टर मैकडफ है जो कि मैकबेथ का रेबल बनता है बैंको के बाद, किंग डंकन के मर्डर के बाद। मैल्कम एंड डोनाल्बन ये दोनों किंग डंकन के बेटे हैं। थ्री विचेस सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं जो मैकबेथ को किंग डंकन का मर्डर करने या इनडायरेक्टली राजा बनने का सपना दिखा करके इंस्टिगेट करती हैं। हिकेटी थ्री विचेस की ओनर है। फ्लियंस ये अनदर वहां का सोल्जर है। लेनॉक्स, रॉस, एंगस ये अनदर फाइटर्स हैं स्कॉटलैंड के। द मर्डरर्स ये वो क्रिमिनल्स हैं जिनको मैकबेथ हायर करता है किंग डंकन के बाद बैंको और मैकडफ प्लस फ्लियंस के मर्डर के लिए। पोर्टर ये किंग डंकन के रूम का गार्ड है जो किंग डंकन के मर्डर के बाद जो हेल सीन है जिसमें कि वो ये सोचता है कि बाकी सारे के सारे लोग एक डेविल के रूप में शैतान हैं जो हेल में एंट्री करना चाहते हैं। तो अब इन कैरेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैकबेथ लेडी मैकबेथ का हस्बैंड है एंड स्कॉटिश नोबलमैन है। थीन ऑफ ग्लेमिस है वो। ही इज मेड थीन ऑफ कॉर्डर आफ्टर हिज ब्रेवरी इन बैटलफील्ड एंड बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड बाय मर्डरिंग प्रीवियस किंग डंकन। तो डंकन के मर्डर के बाद मैकबेथ ऐसा बनता है। एज मैकबेथ ओपन एज प्ले ओपन होता है, मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट नोबलमैन इन स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड का नोबलमैन है, वैलियंट है, लॉयल है, ऑनरेबल है। ही इज ऑल्सो एम्बिशियस, वो अपनी इच्छाएं पूरी करने वाला है। वाइल हिज एम्बिशंस मेक्स हिम वेरी मच गिल्टी एंड हिज ग्रेट लॉर्ड के माध्यम से ही हियर्स द विचेस प्रोफेसी और विचेस को सुनता है और उसके बाद मैकबेथ बिकेम सो कंज्यूम्ड ऑन हिज डिजायर एंड पावर दैट ही बिकेम टायरेनिकल एंड वायलेंट monster who ultimately destroy himself. What perhaps most interesting about Macbeth is that he senses the murder will lead to his own destruction. मैकबेथ एक ऐसा हीरो है जिसके माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम वायलेंस के रास्ते पर जाते हैं तो फाइनली हमारा भी डिस्ट्रक्शन होता है। और इस तरीके से जो मैकबेथ है ये प्ले एक प्ले ऑफ ट्रेजेडी कहलाता है। ही मर्डर्स किंग डंकन, वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है। येट हीज एम्बिशन इज सो ग्रेट दैट ही स्टिल गोज थ्रू विद इट। किंग डंकन का मर्डर तो वो पहले इनोसेंसी के रहते करता है, बट आफ्टर द मर्डर ऑफ किंग डंकन मैकबेथ की जो अगली प्लॉटिंग है, जो वो बैंको और फ्लियंस का मर्डर करवाता है, मैकडफ के बच्चों और वाइफ को मरवा देता है, तो यहाँ पर उसकी क्रूएलिटी है। तो इस तरीके से मैकबेथ एक ऐसा व्यक्ति है जो विचेस यानी सुपरनेचुरल एलिमेंट के प्रेशर में आकर के किंग डंकन का मर्डर करने के बाद क्रूएलिटी को फॉलो करता है। अब मैकबेथ की स्टोरीज मेन क्वालिटी में तो ब्रेव वॉरियर है, एम्बिशियस जर्नल है, बहुत बहादुर आदमी है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, रेजुलेट मैन ऑफ एक्शन है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत स्ट्रांगली अपने एक्शंस को पूरा करना चाहता है। सप्रेसेस द रिवोल्ट ऑफ मैकडोनल्ड इन द प्ले ऑफ ओपनिंग सीन। ही सफर्स फ्रॉम अ ट्रेजिक फ्लॉ, उसके अंदर एक कमी है कि वो एम्बिशियस है, हाई मैन विद एम्बिशन, उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंसाइंस एंड एम्बिशन, उसकी इच्छाओं और एम्बिशंस के बीच में फाइट है। ही सफर्स टू डिक्टेट द एम्बिशन
इनवाइट्स हिज डूम, अपनी खुद की बर्बादी का वो रीजन बनता है, हैज द पावर इंडोड विद द पोएटिक इमेजिनेशन, उसके अंदर बहुत सारी इमेजिनेशन है, पोएटिक टैलेंट है, सीज द हॉरिड इमेजेस, वो बहुत सारी इमेजेस देखता है, विचेस से बात करता है, इमेजिनेटिव वॉइसेस रखता है, अंधविश्वासी है, लविंग फ्रेंड हस्बैंड है, ग्रिपल्स द सेंस ऑफ फियर है, गिल्टी कंसाइंस अपने आप में रखता है, एंड सीज द घोस्ट ऑफ बैंको, जो कि अल्टीमेटली उसके डिजास्टर का रीजन बनता है। तो इस तरीके से इतनी सारी क्वालिटीज मैकबेथ में हैं। आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन क्वालिटीज को आप लाइन बाय लाइन तैयार कर सकते हैं। अगले कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। तो अगला कैरेक्टर लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की वाइफ है। अनलाइक हर हस्बैंड, शी हैज नो रिजर्वेशन फॉर अबाउट मर्डरिंग किंग डंकन। उसका डंकन को मारने को लेकर के कोई प्लान नहीं है, वो डंकन को मारना नहीं चाहती है। बट शी इज मोस्ट convicted lady, and she believes that the true man like Macbeth must get what he wants. Whenever Macbeth object the murdering of King Duncan on the moral ground, Macbeth खुद अपोज करता है कि नहीं मारा जाना चाहिए किंग डंकन को, क्योंकि वो बहुत अच्छा किंग है और उसने नोबली हमें अभी ऑनर किया है। सी क्वेश्चंस हिज करेज, तो वो अपने हस्बैंड के करेज को क्वेश्चन करती है। लेडी मैकबेथ assumes that she will be able to murder Duncan and then quickly forget that once she has been a queen of Scotland, और वो एक बार ये समझने की कोशिश करती है कि अगर वो खुद मारने की कोशिश करेगी, वो कहती है कि वो अगर डंकन उसके फादर से रिजेंबल ना कर रहा होता तो वो उसका मर्डर खुद कर देती। बट शी डिस्कवर्स दैट द गिल्ट इज नॉट सो इजीली डिवाइडेड। ऑल्दो वो फर्स्ट हाफ में ये बोलती है कि लिटिल वाटर विल क्लियर दिस ब्लड फ्रॉम आवर हैंड एंड देन विल बी इट इज सो इजी, but later on she accepts that the all perfume of Arabia cannot wash these bloody stains. So she discovers and guilt is not so easily avoided and fall into madness and despair, और फाइनली वो फ्रस्ट्रेशन और निराशा का शिकार हो जाती है। तो लेडी मैकबेथ के इस स्पीच के बाद हम लेडी मैकबेथ के अगर लेडी मैकबेथ की अगर हम क्वालिटीज को देखें तो सी इज कॉल्ड फोर्थ विच, उसे हम फोर्थ विच कहते हैं। लेडी ऑफ आयरन विल एंड डिटर्मिनेशन है, बहुत ही स्ट्रांग सोच वाली लेडी है, पूरा प्लॉट मर्डर का अपना बनाती है। इम्पेल्स हर हस्बैंड टू कमिट द मर्डर ऑफ डंकन, वो अपने हस्बैंड को डंकन का मर्डर करने के लिए इम्पेल करती है, मजबूर करती है। हर आइज फिक्स्ड ऑन द क्राउन, उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए क्राउन में फिक्स हैं। प्लान्स द डिटेल ऑफ मर्डर, वो डिटेल मर्डर का डिटेल लाइन बाय लाइन, प्लॉट बाय प्लॉट, सीन बाय सीन क्लियर करती है। इवन तक यहाँ तक कि वो प्लान कर लेती है कि मर्डर का चार्ज यानी आरोप किस पर लगाया जाएगा। डिस्प्ले द प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके माइंड में बहुत सारी प्रेजेंस रहती है, यानी वो हमेशा बहुत क्विक डिसीजन लेने वाली और लॉजिकल सोचने वाली लेडी है। हर अननेचुरल बिहेवियर स्टिफल्स हर कॉन्शियंस, उसकी जो सोच है, प्योर सोल है, उसमें अननेचुरल बिहेवियर आना उसकी इनोसेंसी को खत्म करता है। स्ट्रेन्स ऑन हर नर्व्स, उसकी नसों में खिंचाव आ जाता है। लेटर ऑन सी वो अपने सेंसेस को खो देती है। हैज अ फेंटिंग स्पेल, उसको भी बेहोशी की दौरे पड़ने लगते हैं। पैथेटिक फिगर है जो स्लीप वॉकिंग सीन में है। बहुत हमें बाद में सिम्पैथी होती है लेडी मैकबेथ से, क्योंकि वो अपने मर्डर और क्राइम के कारण एक पागल सी विक्षिप्त सी लेडी हो जाती है। बिकेम द विक्टिम ऑफ डिsillusionment, भ्रम हो जाता है। रात के अंधेरे से वो चीखती है। पहले तो वो अपने आप में जब मर्डर का प्लॉट करती है तो कहती है कि आओ घने अंधेरों, आकाश के काले अंधेरों, नर्क के डार्क क्लाउड्स आइए और इतना ज़्यादा इस धरती को कवर कर दीजिए कि मेरी जो कीन नाइफ है वो घाव ना देख सके, जो वो करती है। बट लेटर ऑन उसे अंधेरे से डर लगता है और वो हमेशा एक बर्निंग कैंडल अपने साथ रखती है। परफेक्ट वाइफ है, एडमायर्स हर हस्बैंड, वुमेन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले से लेकर के आफ्टर एंटरिंग द सीन घोस्ट ऑफ बैंको, वो बहुत ज़्यादा प्लॉट को कंट्रोल करती है और अपने आप में भी कंट्रोल रखती है। डज़ नॉट बीट्रे हर सीक्रेट एक्सेप्ट इन स्लीप वॉकिंग सीन, स्लीप वॉकिंग सीन में आकर के वो बोल जाती है, बड़बड़ा जाती है
कि उसने डंकन का मर्डर कर दिया है और ये उसके हाथों का ब्लड है, अदरवाइज़ कोई उससे राज़ डिस्क्लोज़ नहीं करवा पाता। पजेसेस अ फेमिनिन फीलिंग, लेडी होने के कारण वो लेडी के कुछ क्वालिटीज़ को भी पजेस करती है। फ़ैसिनेटिंग कैरेक्टर, उसके लैंग्वेज, उसके स्टाइल, उसके डिक्टेशन को देख कर के हमें ये समझ में आता है कि वो एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो in this way, these are the qualities of Lady Macbeth character. Now, we will move further. Banquo, comparison of the Macbeth. A Scottish nobleman है, कंपेनियन ऑफ मैकबेथ, जर्नल फ्रेंड ऑफ मैकबेथ है। ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ फ्लियंस, वो फ्लियंस का पिता है। वियार्ड सिस्टर्स प्रोफेसी दैट while बैंको विल नेवर बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बैंको के बारे में तो कहती हैं कि वो कभी राजा नहीं होगा, बट हिज डिसेंडेंट विल बी वन डे सिट ऑन द सीट और थ्रोन ऑफ द स्कॉटलैंड। यही रीजन बनता है कि मैकबेथ बैंको और फ्लियंस को मर्डर करवाता है। बैंको इज एज एम्बिशियस एज मैकबेथ, वो भी इच्छावान है, बट अनलाइक मैकबेथ ही रेसिस्ट पुटिंग हिज सेल्फिश एम्बिशन अबव हिज ऑनर, वो अपनी इच्छाओं को अपने सम्मान के नीचे रखता है, यानी अपने सम्मान को ज्यादा रेस्पेक्ट देता है। और इन द गुड ऑफ स्कॉटलैंड बिकॉज ही बोथ नोज द प्रोफेसी एंड ऑनरेबल, दोनों की दोनों प्रोफेसी वो जानता था। बैंको इज बोथ threat to the Macbeth and a living example of the noble path that Macbeth choose नॉट टू टेक, यानी मैकबेथ की प्रोफेसी जानने के बाद भी बैंको अपने प्लान को एक्सेप्ट करता है और वैसे ही बना रहना चाहता है जैसे उसे चाहिए था। आफ्टर मैकबेथ हैज मर्डर्ड बैंको, ही इज हॉन्टेड बाय बैंको घोस्ट, विच सिंबलाइजेस मैकबेथ्स टेरिबल गिल्ट एट व्हाइल ही हैज बिकम, जो कि मैकबेथ के द्वारा गिल्ट किया गया था, अपराध किया गया था, मर्डर ऑफ द बैंको एज वेल एज द फ्लियंस, दैट वाज द मेन scene or sin of play in the middle part. बैंको मेन क्वालिटी, ब्रेव सोल्जर है बैंको, अनलाइक मैकबेथ। ये कंट्रास्ट करता है विद मैकबेथ इन एम्बिशन, ये मैकबेथ से एम्बिशन में कंट्रास्ट करता है। ऑनेस्ट एंड नोबल पर्सन है, एम्बिशियस है, बट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू द फुलफिलमेंट ऑफ हिज एम्बिशन एज पर द प्रोफेसी। ये बिचेस की बात सुन करके उनका ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। वो जानता है कि ये जो विचेस हैं ये डार्क के मेंबर्स हैं, एजेंट्स हैं, और सम टाइम ये हमें हाफ ट्रूथ बताते हैं। ये अपनी नोबेलिटी के लिए ऑनर किया गया है, विजडम और वैल्यूर इसका बहुत अच्छा है, वाइज एंड केयरफुल, बुद्धिमान है और सतर्क व्यक्ति है। नॉट ऑनरेबल थ्रू आउट द प्ले, ये पूरे प्ले के दौरान ऑनरेबल नहीं है और ये बिकेम विक्टिम बन जाता है, और इसके क्योंकि ये मैकबेथ का साथी होता है, उसका राज जानता है, और विचेस की प्रोफेसी के कारण, क्योंकि विचेस ने कहा होता है कि बैंकॉक के बेटे स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे, और स्कॉटलैंड की सीट को मैकबेथ ने कैप्चर किया होता है, तो मैकबेथ भविष्य में ये राजा ना बने, इसके लिए इन दोनों का मर्डर करवाता है, जिसमें फ्लियंस बचकर भाग जाता है, बैंक को मारा जाता है। सरेंडर ऑफ इविल्स, इविल्स के साथ इसने भी सरेंडर किया हुआ है। पनिशमेंट कम स्विफ्टली, बैंक को उतना बैड कैरेक्टर नहीं था जितनी जल्दी इसकी डेथ होती है प्ले में। एंड अनेबल टू एक्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी ऑफ द विचेस, ये विचेस की प्रोफेसी को पूरा करने के लिए एक्शन लेने में असमर्थ था। तो इस तरीके से मैकबेथ के बाद एक रॉयल कैरेक्टर है जो अपने सम्मान को ज्यादा हेल्प करता है, सम्मान के बारे में ज़्यादा सोचता है बजाय अपनी इच्छाओं के। नाउ मैकडफ, मेन क्वालिटीज मैकडफ की, सेल्फिशलेस पर्सन है। ये स्कॉटलैंड का नेक्स्ट नोबेलमैन है और डंकन और बैंको के मर्डर के बाद मेन पर्सन होता है जो आर्मी को लीड करता है मैल्कम के गाइडेंस में। नोन फॉर नोबेलिटी एंड लॉयल्टी, हेल्ड इन हाई स्टीम, इसका सम्मान बहुत ज्यादा है। वाइज एंड श्रूड है, बुद्धिमान है और चालाक भी है। सस्पेक्ट मैकबेथ इविल डिजाइन, ये शुरुआत से मैकबेथ पर शक करता है। लॉयल एंड पैट्रियोटिक फीलिंग रखने वाला है। गोज ऑफ टू इंग्लैंड टू सीक हेल्प फॉर हिज कंट्री, ये मैल्कम के साथ इंग्लैंड भाग जाता है और अपने देश को दोबारा बचाने की प्लान करता है।
ये शब्दों को पूरा करने वाला है, बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है बट स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इमोशनल भी है। थ्रू आउट हिज पोएटिक जस्टिस इज मेटेड आउट टू मैकबेथ और एट लास्ट इसके हाथों से ही मैकबेथ को मारा जाता है। तो इस तरीके से जो मैकबेथ की बैड क्वालिटीज़ हैं, उसके लिए पनिशमेंट का इंस्ट्रूमेंट मैकडफ ही होता है, विचेस भी मैकबेथ को मैकडफ से सावधान रहने के लिए कहती हैं। ये थेन ऑफ फिफ है, क्योंकि वो बोलती हैं कि बीवेयर ऑफ थेन ऑफ फिफ। नेक्स्ट मैकबेथ के बारे में, मैकडफ के बारे में एक शॉर्ट अगर हम कंपोजिंग देखें तो स्कॉटिश नोबेलमैन है, थेन ऑफ फिफ है ये। हिज वाइफ इज लेडी मैकडफ। जैसे मैकबेथ की जो वाइफ है उसका नाम नहीं है लेडी मैकबेथ बोला गया है, वैसे ही मैकडफ की पत्नी को लेडी मैकडफ बोला गया है। हिज टू बेबीज, उसके दो बच्चे हैं, यंग सन, जिनमें की एक बेटा है। मैकडफ ऑफर्स कंट्रास्ट टू द मैकबेथ। मैकबेथ से ये अपोजिट है, स्कॉटिश लॉर्ड है ये, हु फॉर फ्रॉम बीइंग एम्बिशियस, ये अपने को महत्वाकांक्षी नहीं रखता है, ये बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रखता। पुट वेलफेयर ऑफ स्कॉटलैंड इवन अहेड द वेलफेयर ऑफ हिज फैमिली, ये स्कॉटलैंड के भले के लिए अपने परिवार को कुर्बान कर देने वाला व्यक्ति है। इसकी फैमिली, इसके भाग जाने के बाद मैकबेथ इसकी फैमिली का मर्डर करवा देता है। मैकडफ सस्पेक्ट मैकबेथ फ्रॉम बिगनिंग, ये शुरुआत से मैकबेथ पर इस बात का शक करता है कि मैकबेथ ने ही उनको मारा हुआ है, किंग डंकन को, एंड बिकेम वन ऑफ द लीडर ऑफ रेबेलियन, और मैकबेथ के अगेंस्ट खड़े होने वाले व्यक्तियों का ये हेड बनता है। आफ्टर मैकबेथ हैज मैकडफ फैमिली मर्डर, जबकि प्ले में मैकबेथ मैकडफ की फैमिली का मर्डर करवा देता है, तो मैकडफ डिजायर फॉर वेंजेंस, मैकडफ की जो डिजायर है मैकबेथ से बदला लेने की, वो और स्ट्रांग हो जाती है और वो पर्सनली मैकबेथ से एनमिटी रखने लगता है। डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। किंग ऑफ स्कॉटलैंड होने के साथ साथ ये फादर है मैल्कम और डोनाल्बेन का। मैकबेथ मर्डर हिम टू गेट द क्राउन, मैकबेथ पर ये बहुत विश्वास करता है, उसके कैसल इन्वर्नेस जाता है जहां उसका मर्डर हो जाता है। ये अच्छाई का सिंबल है, एक अच्छा आइडियल किंग है, वर्चुअस किंग है, जो अपनी जनता की भलाई के लिए सब कुछ करने वाला है। लाइक अ गार्डनर टू नर्चर एंड ग्रो द किंगडम, ये मैकबेथ से कहता है कि मैंने तुम्हें एक पेड़ के तौर पर लगाया था और अब मैं तुम्हें फलते फूलते एक बगीचे के तौर पर देखना चाहता हूँ, यानी मैं भविष्य में भी आपके प्रति इसी तरीके से लॉयल और आपको इसी तरीके से रिस्पेक्ट देता रहूंगा। तो इस तरीके से वो मैकबेथ को भी ऑनर करता है। एंड विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी डंकन इज अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर दैट मैकबेथ डिस्ट्रॉयज। मैकबेथ के पहले डंकन स्कॉटलैंड में एक अच्छा सोशल ऑर्डर मेंटेन करने वाला किंग माना जाता था, जिसके अंडर में बैंको, मैकडफ और बहुत सारे जैसे रॉस, एंगस, ये सारे फाइटर्स हुआ करते थे। मैकडोनवाल्ड ने चूंकि रिवोल्ट किया था, तो मैकबेथ और बैंको को इसने मैकडोनवाल्ड के अगेंस्ट भेजा था। और एट लास्ट जब वॉर जीत करके ये आते हैं और इसे पता चलता है कि थेन ऑफ कॉर्डर ने मैकडोनवाल्ड को हेल्प की है, बीट्रे किया है स्कॉटलैंड के साथ, तो थेन ऑफ कॉर्डर के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दे देता है और थेन ऑफ कॉर्डर मैकबेथ को बना देता है। मैल्कम सन ऑफ किंग डंकन द ओल्डर, बड़ा है, किंग डंकन के दो बेटों में से सबसे बड़ा बेटा है ये। डंकन्स डेजिग्नेटेड हर हेयर टू थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, मैलकोलम को ही डंकन अपने स्पीच में नेक्स्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड डिक्लेयर करता है। अर्लियर इन द प्ले मैल्कम इज अ वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड लीडर, अगर मैल्कम के बारे में हम देखें तो वो वीक और इनएक्सपीरियंस्ड लीडर है। एंड ही एक्चुअली फ्लीज स्कॉटलैंड फ्रॉम द फियर इन आफ्टर हिज फादर इज बीइंग मर्डर्ड, उसके पापा का यानी किंग डंकन का मर्डर हो जाने के बाद मैल्कम एंड डोनाल्बेन इंग्लैंड भाग जाते हैं, जिसमें कि मैल्कम इंग्लैंड के लिए भाग जाता है। बट मैल्कम मैच्योर्स, वहां पर इंग्लैंड जाकर के मैल्कम अपना एक्सपीरियंस गेन करता है विद द हेल्प ऑफ मैकडफ एंड इंग्लिश आर्मी। मैल्कम इवेंचुअली ओवरथ्रोज मैकबेथ। फाइनली प्ले के लास्ट में हम देखते हैं कि मैल्कम ही आर्मी को हेड करता हुआ वापस, चूंकि रॉयल किंग का बेटा था वो सबसे बड़ा, तो रिटेक्स द थ्रोन
एक बार फिर से स्कॉटलैंड के किंग सीट को ये कैप्चर करता है, रेस्टोरिंग ऑर्डर एंड दैट वाज डिस्ट्रॉयड व्हेन डंकन वाज मर्डर। तो डंकन के मर्डर के बाद मैकबेथ के द्वारा जितना स्कॉटलैंड में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया था, उस सब को एक बार फिर से रिज्यूम करता है, इस डिस्टर्बेंस को क्लियर करने के बाद। मैल्कम सन ऑफ किंग डंकन है। इसकी कुछ क्वालिटीज को अगर आप देखें तो इल्डेस्ट सन ऑफ डंकन है, हेयर टू थ्रोन है, सिंहासन का उत्तराधिकारी, कॉशस एंड प्रैक्टिकल है, चालाक व्यक्ति है, सस्पेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ मैकबेथ, ये मैकबेथ की एक्टिविटीज पे सस्पेक्ट करता है, रिफ्यूजेस टू फॉल इन मैकबेथ ट्रैप, मैकबेथ के जाल में फंसने से ये अपने आप को बचा लेता है, कैपेबल एंड इंटेलिजेंट सोल्जर है, फाइटर अच्छा था, हिज कैरेक्टर कंट्रास्टेड विद हिज फादर, ये अपने पापा जैसा सीधा सरल व्यक्ति नहीं है, वो जानता है चीजें कैसी हैं, नोन फॉर रिलीजियस स्पिरिट, रॉयल पर्सन है, पोर्ट्रेट एज अ आइडियल किंग, रेस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड रिस्टोर द पीस इन किंगडम। एक बार फिर से अपने राज्य में शांति स्थापित करने के लिए मैल्कम को जाना जाता है। थ्री विचेस सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। तो अब जो मेन कैरेक्टर के तौर पर जिनका रोल है उनमें से थ्री विचेस हैं, हु प्रोफेसीज हेल्प पुश द मैकबेथ्स एम्बिशन ओवर द एज, जो कि मैकबेथ को ये बता देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे, तुम फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड हो जाओगे, और बैंकों के लिए वो कहती हैं कि आप राजा नहीं बनोगे लेकिन आपके बेटे राजा बन सकते हैं। तो इस तरीके से ये विचेस ही हैं जो मैकबेथ और बैंकों को उस रॉयल ऑर्डर की ओर ले जाती हैं, मैकबेथ को राजा बनने का सपना दिखाती हैं जिससे कि वो किंग डंकन का मर्डर करके राजा बनता है। विचेस पूरा फ्यूचर का नॉलेज रखती हैं, बट वो केवल उन्हीं चीजों को बताती हैं सुपरनेचुरल पावर होने के कारण मैकबेथ को जो उनके लिए अच्छा है। मैकबेथ को वो हाफ ट्रूथ बना करके मैकबेथ से स्कॉटलैंड में हैवोक क्रिएट करा देती हैं, और इस डिस्ट्रक्शन के बीच में मैनकाइंड का जो डिस्ट्रक्शन होता है वही उनका चीफ एम होता है, जैसा कि थ्री विचेस शुरुआत में ही बोलती हैं, फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल। तो इस तरीके से ये अपने आप को स्पिरिट मानती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट विचेस नेवर कॉम्पेल एनीवन टू डू एनीथिंग। विचेस खुद से करवाती नहीं है, बट लोगों को ट्रुथ बता करके उसे इंस्टिगेट कर देती हैं, इंस्पायर कर देती हैं कि वो बैड इविल के लिए जाए। दे टेल हाफ ट्रूथ टू lure men into getting own dark desire। इंसान को अपनी काली इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे आधा सत्य बताती हैं और उसे अस्पष्टता के बीच में रख करके ऐसी सिचुएशन में ला देती हैं जहां वो क्राइम की ओर बढ़ जाता है। मैकबेथ इन्हीं के ट्रैप में पड़ करके किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनने के कारण डंकन का मर्डर करता है, और बाद में इन्हीं की प्रोफेसी के कारण वो बैंको और फ्लियंस के मर्डर का भी प्लान बनाता है। ये जो अस्पष्टता या वैग्यूनेस इनके सजेशन में रहती है, ये आउटलाइन ये दिखाती है कि पर व्यक्ति की किस्मत कभी भी इनके द्वारा रूल नहीं हो सकती, इसलिए इंसान को कभी भी अपनी किस्मत के साथ नहीं खेलना चाहिए। इंसान को अपने हार्ड वर्क और अपने प्योर होने पर ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए। शॉर्टकट और इविल्स, मैजिक और सुपरस्टिशंस से इंसान अपने खुद की बर्बादी बुला सकता है, अच्छा रास्ता कभी भी नहीं पाता। माइनर कैरेक्टर्स इन द प्ले, अदर कैरेक्टर्स और कौन से हैं प्ले में, तो देखें तो हिकेटी है जो कि गॉडेस ऑफ द विच क्राफ्ट है, इन थ्री विचेस की ओनर है, हु हेल्प्स थ्री विचेस टू वर्क देयर मिसचीफ ऑन मैकबेथ। फ्लियंस है, ये बैंको का बेटा है, हु सर्वाइव्स मैकबेथ्स अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो मैकबेथ के मर्डर के प्लान से बच जाता है। एट द एंड ऑफ द प्ले फ्लियंस वेयर अबाउट आर अननोन, ये हमें नहीं पता होता कि फ्लियंस कहाँ है, और इसी कारण हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि लेटर ऑन वो स्कॉटलैंड आकर के अपनी विचेस की जो प्रोफेसी थी कि बैंको खुद राजा नहीं बनेगा, बट बैंको के बेटे एक दिन स्कॉटलैंड की सीट पर बैठेंगे। लेनॉक्स एक स्कॉटिश नोबेलमैन है, रॉस भी एक नोबेलमैन है। लेनॉक्स एंड रॉस प्ले को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, मैसेंजर्स के तौर पर भी दिखाए गए हैं। मर्डरर्स ये वो क्रिमिनल्स हैं जिनको कि मैकबेथ अपने राजा बनने के बाद बैंको और फ्लियंस के मर्डर के लिए लेडी मैकडफ और उसके बच्चों के मर्डर के लिए हायर करता है। पोर्टर ये ड्रंकन डोरमैन है मैकबेथ के कैसल का। डोनॉल्ड किंग डंकन का सबसे छोटा दूसरा बेटा है जो कि मैल्कम से छोटा है। तो इन दिस वे ये प्ले के कैरेक्टर्स थे
जिनको कि हमने स्टडी किया। अब हम पूरी तरीके से प्ले के कैरेक्टर्स को देख चुके हैं। ऑलरेडी प्ले के होल स्टोरी टाइम बाय टाइमलाइन आपके चैनल पर अपलोड है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम मैकबेथ को सीन बाय सीन लेक्चर फॉर्म में कवर करेंगे। थैंक यू।